आज हम पहुंचे हैं पटौदी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, जहां पर रामलीला का मंचन चल रहा है। दिन वाली ऐतिहासिक रामलीला में आज कुंभकर्ण वध की लीला का मंचन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि कुंभकर्ण का भी पुतला सामने बना हुआ है, जिसमें कुंभकर्ण वध के बाद इस पुतले का दहन किया जाएगा, बुराई का अंत होगा। यही रामलीला के अंदर आज दिखाया जाएगा। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित, हरियाणा न्यूज़ अपडेट। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं रामलीला देखने के लिए। और 1904 में इस रामलीला का प्रारंभ हुआ था और दिन वाली रामलीला के नाम से ये रामलीला प्रसिद्ध है और लगातार 10 दिन तक यहाँ रामलीला मैदान है। इस रामलीला मैदान के अंदर जो है वो कार्यक्रम चलता है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और आप देख भी सकते हो कि काफ़ी महिलाएं और पुरुष जो है इस समय यहाँ पर मौजूद है। रामलीला का मंचन चल रहा है। हमारे साथ रामलीला के उप प्रधान तेजभान चौहान जी हैं। चलिए उनसे एक बार बात करते हैं और वो बताएंगे इस रामलीला के इतिहास के बारे में। सर, कितना टाइम हुआ है इस रामलीला को? देखिए, इस रामलीला को शुरू हुए 1904 में रामलीला शुरू हुई थी। आज 118वां वर्ष इसके लिए है। बताते हैं ये रामलीला का इतिहास बहुत पुराना है। इसके संदर्भ में कहा गया है कि जब ये रियासत लावत घोषित कर दी गई नवाब मरने के बाद, तो इसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तब कुछ दिन के पश्चात अंग्रेजों ने कहा कि भाई कोई इसका वारिस है तो अपना दावा पेश करे। तो यहाँ से पटौदी से एक मुट्टन मियाँ कहा करते थे उनको, मुट्टन मियाँ, जो बाद में मुमताज़ अली मुजफ्फर अली के नाम से यहाँ नवाब कहलाए। जब वो वहाँ गए तो रास्ते में दिल्ली झांकियाँ निकल रही थी जो रामलीला के दौरान निकलती हैं। तो उन्होंने साथ गए हुए लोगों से पूछा ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु राम की झांकियाँ हैं, जो इनसे अपनी मुराद मांगता है पूरी होती हैं। यदि आपकी भी कोई मुराद हो तो आप मांग लीजिए। तो उन्होंने उसी समय कहा कि यदि मुझे नवाबी मिल गई तो मैं पटौदी में जाते ही पहले शुरू काम वहाँ भी इसी तरह से झांकियाँ निकाल करके रामलीला कराऊंगा। तो 1904 में रामलीला मुट्टन मियाँ और मुजफ्फर अली मुमताज़ अली के द्वारा शुरू की गई। अब इसको चलते हुए 118 साल। तेजभान जी ने बताया कि आज़ादी से भी पहले 1904 में इस रामलीला का प्रारंभ हुआ था और 118 वर्ष इसको बीत गए हैं। और आप देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। कल विजयदशमी का जब त्यौहार होगा उस समय तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतनी भारी भीड़ होती है। आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो है काफ़ी लंबा चौड़ा मैदान है। हालांकि रामलीलाएँ तो यहाँ पर और भी होती हैं, लेकिन पटौदी की जो दिन की रामलीला है वो प्रसिद्ध रामलीला है और काफ़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध रामलीला है। और दूर दूर से लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास दिन में समय होता है, जो दूर से आते हैं, वो दिन में यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो, इधर काफ़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और ये सब आए हुए हैं। और रामलीला के दौरान जो भी व्यवस्था होती है वो रामलीला के द्वारा की जाती है। हमारे साथ प्रधान नगर पालिका के हैं राजकुमार शर्मा जी, उनसे भी एक बार बात करते हैं। शर्मा जी, रामलीला को जो है चलते हुए 118 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब बड़े प्रेम भाव से हर साल 10-12 दिन जो बनती है, पूरे जुनून के साथ पूरे शहर में जलूस के रूप में निकलता है राम की लीला सारी। सभी कलाकार वर्कर जितने भी है समूह कलाकारों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। अच्छी तरह से हमारे पूरे शहर में रामलीला की झांकी निकलती है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाली जाती है। आज 118 साल से जो हो रहा है शहर में सद्भावना बहुत अच्छे प्रेम से, हिंदू मुसलमान भी हमारे कलाकार हैं और वो यहाँ को देखने आते हैं रामलीला। हमें रामलीला में चंदा भी देखते हो, हमें पूरा सहयोग है। हमारे पटौदी पूरी बावनी का पूरा सहयोग होता है हमारी इस रामलीला के लिए। नवाबी टाइम से चल रही है 1904 से। नवाबी टाइम में भी जो पूरे इलाके की बावनी थी ना जी, उसके आदमी आज भी आते हैं। चंदा देने में कोई भी पीछे नहीं है, बहुत अच्छी तरह। पूर्व प्रधान राजकुमार मुदगिल जी ने बताया कि 1904 से ये चल रही है और बड़े ही सद्भावना के साथ इस रामलीला को मनाया जा रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम, क्योंकि
पटौदी के अंदर मुस्लिम बहुल इलाका भी है, लेकिन पूरे शहर के अंदर झांकी निकाली जाती है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और दिन की रामलीला को देखने के लिए आए हुए हैं। एक प्रकार से ये रामलीला जो है वो ऐतिहासिक रामलीला कहलाती है और हम पटौदी का जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है उसमें खड़े हुए हैं। काफ़ी ऐतिहासिक रामलीला है, 118 वर्षों से लगातार चली आ रही है और यहाँ कलाकार भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी हम कुछ कलाकारों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। है अक्षय सोनी जो दिन की रामलीला में राम का किरदार निभा रहे हैं। एक बार उनसे बात करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। कितना समय हो गया जी आपको इस रामलीला में कार्य करते हुए और क्या अनुभव रहा आपका? मुझे इस रामलीला में 7 साल हो चुके हैं, 7वां साल है मेरा जो मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ। और मैंने इस रामलीला में बहुत सम्मान पाया है। ड्यूरिंग दिस डेज़ जब मैं पाठ करता हूँ, आफ्टर गेटअप जब मैं मेकअप उतारता हूँ, तो ऐसे लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं, मुझे पहचान लेते हैं, अरे ये तो दिन की रामलीला का राम है। तो वो उसी नज़रिए से मुझे देखते हैं कि मैं राम हूँ और मेरी रिस्पेक्ट उसी तरीके से करते हैं। काफ़ी लोग हाथ जोड़ते हैं। और ड्यूरिंग आफ्टर रामलीला कंप्लीशन जब ये झांकियाँ निकलती हैं बाहर, तो लोग पूजा करते हैं उस गेटअप में प्रभु राम जी की, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस रामलीला कमेटी में एक पार्ट के तौर पे इस रोल को अदा कर रहे हैं। और ड्यूरिंग रोल जब हम रोल करते हैं तो हमारे को सिखाया गया है कि संपूर्ण रूप से आप व्रत में रहें, संपूर्ण रूप से व्रत का पालन करें। वही हम कर रहे हैं जो पुरखों ने हमें बताया है। बस इसी के चलते हम अपना कर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी हम अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम इस रामलीला के सदस्य हैं, पार्ट हैं और एज अ राम का पार्ट अदा कर रहे हैं। थैंक यू। अक्षय सोनी हमारे साथ थे जो 7 वर्षों से राम का पाठ अदा कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि जब झांकी निकलती है तो रास्ते में लोग पूजा की थालियां लेकर के और खड़े रहते हैं, इनकी पूजा करते हैं राम जी के रूप में। और ये बड़ा ही अनुभव इन्होंने अपना बताया। कुछ और कलाकारों से भी हम आगे चलकर मिलवाते हैं। रावण का किरदार निभाते हुए दिनेश जोशी जी को 29 वर्ष हो चुके हैं। चलिए एक बार उनसे विशेष मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन 29 वर्षों का अनुभव कैसा रहा उनका। सर, कैसा रहा अनुभव आपका जो है? अनुभव आस्था के लिए बहुत शानदार रहा। इस बार 29 साल मुझे रावण का पाठ करते करते हो गया और रामलीलाओं से समाज को बहुत शिक्षाएं मिलती है। मुझे भी बहुत शिक्षाएं मिली। इंसान को मर्यादित रहना चाहिए, जैसे भगवान राम का भी दिखाया गया है कि वो अपने मम्मी पापा के प्रति कितने निष्ठावान और आज्ञाकारी थे। एक प्रण के पीछे वो वनवास चले गए। ऐसे ही रामलीलाओं से बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। और ऐसा नहीं, मैं बहुत छोटा था तब से मैं पार्ट प्ले करता रहा हूँ और मैंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें, मर्यादा में रहना, दूसरों का सम्मान करना, वृद्ध का सम्मान करना, ये चीज़ें समाज के लिए बहुत हितकारी होती हैं। और रामलीलाओं में भी छोटे बच्चों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। केवल रामलीलाओं में मनोरंजन नहीं, रामलीलाओं में वो चीज़ देखने को मिली जो इस समाज को बहुत आगे ले जाती है और अच्छे संस्कार देती है। और हमारे साथ लगभग 50 बच्चे ऐसे लगे हुए हैं जो इस रामलीला से बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये रामलीला भी इतने समय की है कि सुबह 12 बजे ये शुरू होती है और रात को 9 या 10 बजे समाप्त होती है। तो इसमें पूरा समय देना, मर्यादाओं में रहना, सवारी पर, झांकियों पर अच्छी तरह से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, यही चीज़ मैंने भी सीखा और लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ कि वो भी सीखें। सर, उम्र का जो हिसाब होता है वो कभी, क्योंकि रामलीला का जो मैदान है काफ़ी लंबा मैदान है, युद्ध के समय भी काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो क्या इससे कभी शारीरिक या उस पर भी महसूस होता है या फिर एक अलग ही जोश रहता है? देखो, जब हम हिंदू धर्म से हैं, सनातनी हैं, तो हम अपना सारे का सारा सर्वस्व भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। इसमें पूजा पाठ भी विशेष होती है। झांकियों में बैठे हुए आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करते रहते हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम हिंदू धर्म से हैं तो हमारे देवी देवता हमारे को शक्ति भी देते हैं और हम महसूस करते हैं कि पब्लिक में आने के बाद, रामलीलाओं में आने के बाद हम में एक नई ऊर्जा का संचरण होता है
और हम यहाँ पर वास्तव में एक रावण बन जाते हैं। जो मुझे बहुत अनुभव इस चीज़ का रहा कि हाँ, यहाँ पर आने के बाद, इस ग्राउंड में आने के बाद मैं अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगता हूँ और ऊर्जावान समझने लगता हूँ। और निसंदेह रात की रामलीलाओं से इस रामलीलाओं में बहुत मेहनत है, क्योंकि हम पहले 2-2.5 घंटे झांकी में चलते हैं, फिर उसके बाद रामलीला करते हैं, फिर 2-2.5 घंटे वापस जाते हैं, अपनी ड्रेस उतारते हैं, तो कम से कम 10 घंटे की रामलीला है। लेकिन इसमें जैसे तैसे करके भगवान हमारे को बहुत शक्ति देता है और हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस पार्ट में अपने समाज को, इस भगवान के लिए इतना समय दे पाया। मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार और धन्यवादी हूँ। जनता को संदेश देना चाहोगे एक रावण के रूप में कि क्या गलती की थी रावण ने, जिन्हें आज ये दुर्दशा देखनी पड़ी और वर्षों से जो है ये परंपरा चली आ रही है कि रावण को जलाया जाता है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को मेरा संदेश यही है कि जिस ढंग से हम नारी शक्ति का अपमान करते हैं, हमें उनका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे परिवार में सभी लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे विभीषण जी ने रावण को खूब समझाया, लेकिन रावण नहीं समझ पाया और अंत में वो वीर गति को प्राप्त हो गया, क्योंकि अहंकार था रावण में। इंसान को अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अपने बड़े जो भी शिक्षाएं देते हैं, उनकी शिक्षाओं का सम्मान करना चाहिए, नारी सम्मान करना चाहिए, और जो अच्छे काम होते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी करने चाहिए। और बुरे काम जैसे सीता हरण, विभीषण जी को लात मारना, ये बुरे काम हैं। ऐसे काम इंसान को कभी भी नहीं करने चाहिए और किसी को दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए। ये थे हमारे साथ दिनेश जोशी जी, जो लगातार 29 वर्षों से यहाँ पर रावण का किरदार निभा रहे हो और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही वाणी का बालक है? क्या तू ही पिता का घातक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता, आजकल नहीं। तब सीता दूध बहाने में आती है तुझको लाने की। मारा जिसने बाली बाप को, धिक्कार जो उनका ताज हुआ, जो मित्र पिता का था तेरे, विश्वास किया और तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए। इस भले राजलंका का कल से तू सेनापति कहलाए। वास्तव में तू मेरा होता, क्या मेरी और मेरा होता तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यशकरण खिला होता। लंकेश, मैं यह सेवा करता, पर मुझ में इतनी योग्यता कहा इस लंका का सेनापति बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहा। सेनापति यदि चाहते हो तो रामा दल में बाजी है, तो 4 नहीं वहां सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेरे कहने को। अरे नारियां चाह चुराई रहे ऐसे कुशासन में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा में आ सकता है। सेनापति तो क्या, तुम चाहो तो राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा दर्पण को, इसलिए त्याग कर वह उज्ज्वल मन का दर्पण कीजिए संधि रघुनायक से। सीता जी उनको अर्पण कीजिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में बाढ़ आ चुके हैं, निष्ठुर वीर करुणामयी यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। बच्चों ने ऐसी बातें मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पाते हैं, मिलते ही अभयदान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक विभीषण निश्चर का उस पल में शोभा पाएगा, निश्चर से भिन्न हुआ नहीं। लंकेश, तन से तो कोई भी प्राणी सूर्य अधूरा माना जाता है, आचरणों से ही देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे मारे निश्चर है। अरे
और अधिक ये तो हमें साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों ही बातें साधारण है। जिन्हें हाथों में पुल बांधा वे उसे तोड़ भी डालेंगे। अरे लंका का मान विभीषण है, लंका में ही पहुंचा देंगे। हो चुकी हानियां जो तक उन सबको तो हम भर देंगे, परंतु महाराज एक हुई है महाहानि पूरी कर देंगे। अरे जब जब मैदान में चढ़ोगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णखा जी की कटिया। अब कैसे चढ़ी जाएगी। मालिक तेरा नाम मालिक है, फिर नारी काबू सहता है। उसके दुष्ट भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली का जन है, सुग्रीव पैर सकता तका। जिस जाम पन पर ढूंढे तुम उसका चौथा बना सकता। नल और नील शिल्पी गोरे कहाँ जाने घर उठाना है भक्त विभीषण भक्त क्या जाने युद्ध में आना है। हाँ है तो एक वही कुछ है जो केवल लंका चला गया। अफसोस तोड़कर दिल्ली को धोखे से पंछी चला गया। फिर कहिए क्या श्रीमुख ने कथन कहा, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच में लंका दहन किया। अरे वो क्या जाने लंका कौशल पच पूछ घुमाया करता है, भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां पहुंचाया करता है। कभी पति ने चलते समय लगता में 4 बतलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे तो उसको काज बताए थे। पहले लंका में जाते ही माता सीता की सुध लेना, तू चार लंका नगरी को जाकर समुद्र के मध्य वहा देना। तीजा माता सीता को कांधों पर बिठा कर लाना, चौथा कर रावण को बंदी साथी लेते आना। परंतु लंकेश आज इस समय यह प्रकट हुआ वह काम नहीं कुछ कर पाया है, इसलिए वहां को जाना ही शायद मुख भी ना दिखलाया है। मैं जाने किस बोल गया जा छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है राजन, मैं तो है ही नहीं रामादल में। तुझको शायद यह ज्ञात नहीं, मैं कौन हिम्मत वाला हूँ जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा जंग वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं में कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर इन बालों से बनाया है। सूर्य देव संकेतों पर पूरा उसे पसी जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और दूजा है। अपने शीशों को काट कर शंकर को मैंने भूला है। जो करने वाला है वह करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी बात टाल गए, बड़ी राजा केवल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुरुशाला में 10 मुंडों का जब दीपा दार बनाया था, आ गई बली को बुझाकर तुम्हें छुड़ाया था। उसी रोज सहस्त्र बाहु ने दी जब शान किरकिरी करती थी। कुछ सुर है धनुष महोत्सव की कपसों पर बिंदी गाती थी। चलाते बारंबार मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी। कभी ये भी तो कहिए कि मैं वाली क्या कर कहती हूँ। मर्यादा के भीतर है अधिकार न बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर्फ हो कर समझाने का। वह दोनों अब निपटेंगे जिनमें ठंड ही लड़ाई है। तो तेरा परिसर तो ताकत यहाँ है। महाराज यदि दोनों संधि होगी तो सैनिक परिणाम नहीं होंगे, सब बने रहेंगे घाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। जब रण की चंडी चेतेगी तो धरती शोणित न होगी, पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय
होगी। जिस समय अराजकता फैली तो ये गगर लेखन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे लंकेश, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं गगर गौराम बन जाएगी। जो कायर और भयातुर है वो सब भी संदेश बढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सब देते हैं पर सबको नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दर्द चंद्रता से बलकर मानसिक प्रकट नहीं, तू राज झूठ है इस कारण दे रहा समानता नहीं। पर अब मैंने यह ठान लिया, दुर्वचनों का बोलूंगा, जब राज्य सभा से जाएगा तुझको मैं मरवा डालूंगा। अभी मानी राक्षस तू किस खबर में भूला है, जब वे है मनुष्य इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है, तू अपनी शेखी में है। त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुनी नहीं लोगों की अन्यायी अधिक ना जीता है। सोने अंदर किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू ही जग से जाने वाला है। उसी जग में बाली रात से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज्य का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। वो लंका का राज्य विभीषण को वो जाने वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा। जिसके बल प्रकट शब्दों में तूने मुझको संजोड़ा है, वह तपसी का बालक है पर बुद्धि ज्ञान में घोड़ा है। गुणहीन भाग ने जब जाना, जब देश निकाला दिया उसे, रोकता है नारी विधे में, इस दुष्ट ने दुखिया क्या उसे। दुष्ट इतना अभिमान मेरे सामने, मेरे प्रभु का अपमान, नीचे अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले। जब तिहारी छोड़ दी है, साथ तेरा देख ले। पकड़ो इस झील को, रस्सियों बांधे पड़ो, लड़ेगी रक्षण लेकर इसका सारा पंजुल सहो। मुखिया परवान किधर हो, आदेश उनका दिखाओ, जाओ रावण में जाओ, उन काले धारे देखा जाओ, यह काले राजधारी हो तो बेटा मिला तुम जाओ। और झूठे नारी चोर क्या संधि पाप हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्र उदय देख गिरा तुझे, आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का, मेरे पर से अनुमान लगा उन राग वेंद्र सागर का। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मिल गए, किस लिए तुला कर दिन अनाथ जाकर दिन पर से खेल रहे। तब सी है दोनों गन्ने समा, मेरा हर निश्चय हाथी है, मत कर अनजान किसी जात की, जान की साथी है। अनजान जान की अजान की, अब जान की वासी है, या तो दे दे जान की, अन्यथा जान की प्यासी है। अब रात को तू दर्द पाएगा तो कल कभी न पाएगा। पापी अपने पापों का फल आज नहीं कर पाएगा। तू अपने इस धोखे में है, असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं तो इनमें कितने नावल है। पावन जमायत पृथ्वी पर कोई तिलवर भी से टार गया, श्री रामचंद्र जी वापिस हो गए, सीता जी को मैं हार गया। इस बात का क्या प्रमाण है अंगद। दिशा को छोड़कर सूरज अंधेरों में भटक जाए, पानी सागर में होते हैं, पहाड़ों पर भगा जाए, विमुख हो जाए शंकर जी तो जाके रास की बदले प्रण विख्यात हो गए, चाहे गंगा चमके रह जाए। मेरे शूरवीरों, इसके पांव को उठाकर समुद्र के उस पर फेंको। ऐसे के महाराज
शर्म यदि अब भी आती है तो प्रणव नामी वाले तू मैं फिर वक्त मिलने का अगर इस वक्त झुकेगा वक्त का थ्रू आएगा जमाना मुंह पे झुकेगा। अंग्रेज अपने पाँव को संभाल कभी तुझे बाद में ना पछताना पड़े। तुझे पाँव न पड़ क्यों अपनी शान बताता है क्यों नहीं पकड़ता रामचरण उनसे क्यों लचा खाता है क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा कितनी तो सेवा कर सकता हूँ। जा हट जा भाग यहाँ से जा अन्यथा तुरंत पाएगा मैं अब सब छिल चलाऊंगा जो तू फिर जुआ चलाएगा। कह दे उन तफसील बच्चों से तट पर माहूर करने को वो उल्टे पैरों भर जाए तो आए करने मरने दो। नाराज ना होइए मैं रामा दल को चाहता हूँ अंतिम प्रार्थना और भी है जाते जाते समझाता हूँ यदि अबुराई की शरण गए तो जीते जीतर जाओगे अन्यथा अकाल मृत्यु होगी प्रेमत बाहर जाओगे। केवल शीश मेरे हित 20 मेरे बात और प्रमाण की लंका सी कोट मेरे समुद्र सी खाई मेरे निश्चरों के राम की एक राजपुत्र मेरे सवाल लक्ष्य नाती मेरे बात गर्व और गुमान की कहते रावण सुनने से ठंगर पहले दूंगा जान पीछे दूंगा जान की ईश के नशी शीश लू पूज पूरे बीच लू पाप पूर्ण प्रमाण की लंका सी कोट लू समुद्र सी खाई लू वन रोज्ञान की एक लक्ष्य पुत्र लू सवाल लक्ष्य नाती लू बात गर्व मान की कहते अंगद सुनने सब रावण पहले लूंगा जान तेरी पाछे लूंगा जान की हमारे